अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद इमरान खान की आज साइफर केस में जो गवाहगान की जो आज अदालत में जिन गवाहों को पेश किया जाएगा, उस हवाले से बड़ी ही इंटरेस्टिंग खबरें आ रही हैं कि इससे पहले जो गवाहों ने अपने बयानात कलमबंद किए हैं अदालत में, उन सब ने कहा है कि साइफर केस में इमरान खान के खिलाफ कोई ऐसे शवाहिद नहीं मिले कि जिसकी बुनियाद पर ये देखा जाए कि इमरान खान ने साइफर को किसी बैरूनी किसी मुल्क को फ़ायदा दिया हो, और ये जो साइफर है, साइफर की वजह से किसी दूसरे बाहर के मुल्क को फ़ायदा पहुंचा हो, तो इससे कोई ऐसी बात जाहिर नहीं होती। ये अदालत का कहना है। अब तक जिन गवाहगान के बयानात कलमबंद हो चुके हैं, आज़म खान ने अपना बयान कलमबंद कर दिया है। उन्होंने कुरान पे हाथ रख कर कहा है कि ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं, जो बयानात मुझसे पहले दिलवाए गए हैं, उनमें कोई सदाकत ही नहीं है। आज मैं अदालत के सामने रूबरू और अदालत को मुखातिब करते हुए जज को कहा कि मैं कहता हूँ कि साइफर केस में कोई ऐसी शवाहिद नहीं मिले या कोई ऐसी बात नहीं हुई कि जिसको इमरान खान ने अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया हो, जिससे किसी बाहर मुल्क को फ़ायदा पहुँचा हो। जब साइफर केस का हवाला देते हुए उन्होंने कहा जब साइफर आया तो कप्तान को इस हवाले से पता भी नहीं था, और कप्तान को जब बताया गया तो इमरान खान ने कहा कि सबसे पहले इस बात को काबीना के साथ उन्होंने शेयर किया। उसके बाद से उन्होंने कहा कि अब आवाम को इत्मीनान में लेने का वक्त आ गया है कि ये जो साइफर आया हुआ है, जिन अब तक तकरीबन 30 से ज़्यादा जो गवाहगान हैं उनके बयानात कलमबंद किए जा चुके हैं। उनमें सबसे अहम जो बयान था वो था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के पर्सनल सेक्रेटरी जो था आज़म खान का जो बयान था वो काफ़ी मानी खेज़ था, वो बहुत ही मानी रखता था। जब कल उन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया, जब गवाही उन्होंने दी, तो इससे साफ ज़ाहिर होता है कि कप्तान की इस केस में अब ज़मानत या ये केस जो है ये ख़त्म होने के करीब है। अब इस केस में कुछ मिलने वाला ही नहीं है, बल्कि इस केस को इसलिए लेके आगे लेके जाया जा रहा है कि इस केस को ज़्यादा से ज़्यादा खींचा जाए, और जब इलेक्शन हो जाए फिर इस केस का फैसला भी दे दिया जाए और इस केस से इमरान खान को बरी किया जाए। जब तक इलेक्शन नहीं होते तो इमरान खान के ख़िलाफ़ ऐसे केसेस को बढ़ाया जाए और ऐसे केसेस में लंबी लंबी तारीखें दी जाए और जेल में किसी तरीके से इमरान खान को और रखा जाए। तो ये तो सारे टक ऐसे हैं जैसे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कप्तान को पहले ही इलेक्शन से आउट कर दिया गया है। सबसे पहले बल्ला लिया गया, उसके बाद से आज़ाद उम्मीदवार जो थे उनको ऐसे निशानात अलॉट किए गए, उसके बाद से कुछ और साजिशें भी हुई, लेकिन अभी तक जो पार्टी है वो अपनी जगह पे कायम है। और कुछ लोग ऐसे हैं कि वो भी अभी साथ छोड़ने को तैयार ही नहीं हैं। वो कहते हैं कि हर सूरत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर ही इलेक्शन लड़ेंगे, आज़ाद हैसियत से लड़ेंगे, लेकिन जीत कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार करेंगे। साइफर केस में अब कुछ ऐसा बाकी नहीं कि कप्तान के लिए कोई बुरी खबर